श्री परशुराम जी की एक घोषणा हो गई, जय शिवधन तोरा सहस्रबाहु सम सो विप मोरा सो बिलगाओ विहाय समाजा। दूर से बोलते हैं, मैं पास न है और ये ऐसा न हुआ बोलने दो। तुमने तुम्हारी जिन्हें सब राजा जिस व्यक्ति ने धनुष का खंडन किया है वह धनुष तोड़ने वाला सो बिलगाओ विहाय समाजा। वह धनुष तोड़ने वाला समाज को छोड़ करके अलग हो जाए। और यदि ऐसा न हुआ तो महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? करें कि सब राजा मारे जाएंगे, सब राजा मारे जाएंगे, लेकिन कब? अगर तोड़ने वाला समाज को छोड़ करके अलग न हुआ तब। बढ़िया, सुंदर, अच्छा विधान है। अच्छा न्याय दर्शन है। ये धनुष तोड़ने वाला अलग न हुआ तो समस्या राजाओं के लिए है। राजाओं में भी एक दो राजा नहीं मारे जाएंगे, न मारे जिन्हें सब राजा। मैं सोचने लगा तब वही हमारे सब बेकार हो जाएंगे। श्री परशुराम जी महाराज कहते हैं कि सुनोगा, जय शिवधन तोरा सहस्रबाहु सम सो विप मोरा। धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु के समान मारा बेटी। क्या धनुष तोड़ने वाले में और सहस्त्रबाहु में क्षमता हो सकती है? कारण सहस्त्रबाहु और धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु दूसरे के काम को बिगाड़ने वाला था, लेकिन सहस्त्रबाहु धनुष तोड़ने वाला दूसरे के काम को बढ़ाने वाला। आचार्य कहते हैं, हरि हर जस राकेश राहु से पर आकाश भट सहस बाहु जे परदोष लखई से साखी बाहिर खत जिनके मर्माखी। सहस्त्रबाहु की गणना दुष्टों में की गई है। सहस्त्रबाहु की गणना अपयश पाने वालों में की गई है। मैं विचार करने लगा, समाज में जो अच्छा करता है उसे यश मिलता है और जो अनुचित करता है उसे अपयश वो मिलता अपनी है। सेटिंग से बोलेंगे, धनुष तोड़ने तुम्हारे वाला करने से नहीं बोलेंगे, पतली आवाज बोलेंगे। हाँ। और उनके वो अपयश का भागीदार नहीं है। धनुष तोड़ने वाले जो यश प्राप्त किया है, धनुष तोड़ने वाले को मिला यश, सहस्त्रबाहु को मिला अपयश। एक अपयश पाता है, एक यश पाता है, एक शोषक है, एक पोषक है। तो शोषक और पोषक एक दूसरे के समान कैसे? ये बात नहीं समझ में आ रही। महात्मा जी प्रणाम। बड़ा क्रोध है। क्रोध के मूल में क्या है? क्या धनुष के टूटने के कारण, धनुष टूटने के कारण आपको क्रोध है? यदि क्रोध का कारण धनुष का टूटना है तो मैंने बाल्यावस्था में एक नहीं, दो नहीं, बहु धनुही तोरी लड़काई और कबहु न असर सकीन। जब बहुत तोड़ी तब तो आपके दर्शन नहीं हुए। आज दर्शन तो दर्शन, इतना बड़ा प्रदर्शन, क्या कारण है? क्या तुम पर ममता अगर है तो कहीं हेतु जानना चाहिए। लक्ष्मण, तुमने कहा कि यही धनुष पर ममता की ही हेतु, इस धनुष पर ममता का हेतु क्या है? ये लक्ष्मण का प्रश्न है। यही धन पर ममता के ही हेतु, ममता का हेतु क्या है भाई? ममता का हेतु
होगी, और जब ममता ही नहीं है तो ममता का कोई हेतु भी नहीं है। तुमने कहा ममता की ही हेतु, इस धनुष से मैंने विद्या की प्राप्ति की है राजकुमार लक्ष्मण, और विद्या कभी भी ममता से नहीं मिलती, विद्या तो सदैव श्रद्धा से मिलती है। अगर व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा है तो श्रद्धावान व्यक्ति विद्या को प्राप्त करता है। बालक कठिनाई होगी, संकट होगा, और मैंने इस धनुष से विद्या पाई है। कौन सी विद्या? धनुर्विद्या। जब इस धनुष से मैंने धनुर्विद्या को प्राप्त किया है तो विद्या जो प्राप्त होती है वो ममता के माध्यम से नहीं बल्कि श्रद्धा के माध्यम से प्राप्त होती है। ज्ञान ममता से नहीं बल्कि श्रद्धा से प्राप्त होता है। और जो ममता में रत है, जो सांसारिक ममता से जुड़ा है, अगर उसको विद्या दी जाए तो उसे विद्या अच्छी नहीं लगती, उसे ज्ञान भी अच्छा नहीं लगता। आचार्य प्रवर ने मानस में कहा, ममता रत सन ज्ञान कहानी। मानस के पंचम सोपान के अंतिम में एक सुंदर पंक्ति है, ममता रत सन ज्ञान कहानी, और अति लोभी सन बिरति बखानी, क्रोधी सम कामी हरि कथा, और ऊसर बीज बये फल जथा। जो ममता में रत है उसे ज्ञान की कहानी अच्छी नहीं लगती। आप हैं हमारी भैया श्री मुन्ना जी तिवारी, अच्छी नहीं लगती। जो कामी व्यक्ति है उसे भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। क्रोधी सन कामी हरि कथा, और यदि सुनाई भी जाए, जैसे जो कामी पुरुष है अगर उसको भगवान की कथा सुनाई भी जाए तो परिणाम प्राप्त होता है ऊसर बीज बये फल जथा। जैसे ऊसर में बीजारोपण किया जा रहा है। तो ममता नहीं श्रद्धा है, पहला उत्तर। द्वितीय उत्तर, लक्ष्मण ने कहा बहुत हनवी तोरी लड़िकाई कबहू ना सरिस कीन गोसाई। मैंने लड़िकाई में बहुत धनुइयां तोड़ी हैं, तब आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। तुम्हारे प्रश्न में ही उत्तर छिपा है। कब तोड़ी है? लड़िकाई में। और क्या तोड़ी है? धनु ही। धनु ही, ध्यान देना, बहुत धनुई तोड़ी कब? लड़िकाई। और लड़िकाई में जब तोड़ी है, लड़िकाई का तात्पर्य है क्रीड़ा में, क्रीड़ा का तात्पर्य है खेल खेल में। और बालक यदि खेल खेल में कोई कृत्य करता है तो प्रायः, अपवाद की बात मैं नहीं करता, प्रायः श्रेष्ठ महापुरुष क्रोध नहीं करते। क्यों? आचार्य कहते हैं, जो ललिता कछु अचगरी करही, तो गुरु पितु मात मोद मन भरही। जो बालक कहा तोतरी पाता, तो सुनहि मुदित मन पितु वरु माता। इसलिए क्रोध नहीं है। अंतिम और तृतीय बिंदु, लक्ष्मण ने कहा कि धनुष तोड़ने वाला पोषक है और सहस्त्रबाहु शोषक है। दोनों में समानता कैसे है? देखिए, मैंने ये तो नहीं कहा कि धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु है, मैंने ये कहा कि धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। ध्यान देना, धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। कैसे शत्रु है? क्योंकि सहस्त्रबाहु अर्जुन ने पूज्य के प्रति अपराध किया था। गाय पूज्य होती है, गौ माता पूज्य होती है, और गौ माता का बलात् अपहरण करके ले गया सहस्त्रबाहु अर्जुन। और यहाँ पर भी धनुष तोड़ने वाले ने मेरे पूज्य धनुष का खंडन किया है। और धनुष केवल मेरा ही पूज्य नहीं, त्रैलोक्य में पूजित था। इन्हें द्वे धनुषी श्रेष्ठे दिव्य लोका भी पूजते, दृढ़े बलवती मुख्य सुकृते विश्वकर्मणा। इसलिए धनुष तोड़ने वाले को मैंने सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान अपना शत्रु माना। क्यों? क्योंकि संसार में शत्रुता और मित्रता ये व्यवहार से उत्पन्न होती है। मेरा व्यवहार जिसके अनुकूल होगा वो मेरा मित्र बन जाएगा, और मेरा व्यवहार जिसके प्रतिकूल
शत्रु नहीं है। तो प्रश्न हुआ कि शत्रु और मित्र कैसे उत्पन्न होते हैं? तो आचार्य कहते हैं व्यवहारेण ही जायन्ते, तात्पर्य व्यवहार से जन्म लेते हैं। कौन? मित्रान विपोषपुखा, वो चाहे मित्र हो और चाहे शत्रु हो। धनुष तोड़ने वाले का व्यवहार मेरे प्रतिकूल है, इसलिए मैंने धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु कहा। और कहा सुनो राम जिहि शिव धनु तोड़ा, तो सहस भाव समसोरित बोरा, सो बिलगाल बिहारी समाजा, और न तुम्हारे जय है सब राजा। और आप कहें हमारे भैया आदरणीय श्री आगे जाओ। प्रमाण, ये शरीर है साधन, शरीर है साधन, और परमात्मा की भक्ति इस शरीर का साधन। शरीर है साधन, जीव है साधन, और परमात्मा की भक्ति है साधन। एक व्यक्ति कहता व्यक्तित्व कहता है कि आप बैठे हैं और साधन के क्या उत्तर आता है, थोड़ा दूर कर ले इसको। इस शरीर से है क्या? कहा यही तन राम भगति मैं पाई, इसलिए कहते ही ते मोही ममता अभी। अब शरीर है क्या? शरीर क्या है? न तो साधक है और न साध्य है, शरीर है साधन। कैसे? साधन धाम, साधन धाम, साधन धाम, मानो शरीर मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष है साध्य, शरीर है साधन और साधन है जीव। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछिताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या लगाई। ये धनुष विद्या पाने में था साधन, आप थे साधन और साध्य थी विद्या। तो श्रद्धा विद्या के प्रति होनी चाहिए, श्रद्धा गुरु के वचनों के प्रति होनी चाहिए, जिससे हमें विद्या प्राप्त हो रही है, जो हमको प्राप्त करना है। तो फिर ये ममता वहां कैसे और श्रद्धा से कैसे, साधन से कैसे? चलिए, आपने कहा कि धनुष तोड़ने वाला हमारा शत्रु है, सहस्त्रभाव नहीं है। हमारा कहना केवल इतना था कि जब एक है शोषक एक है पोषक, तो समता का साधन नहीं बन सकता है। इसलिए महाराज आपने फिर कहा कि हमारे गुरु पूजिका, चलिए शब्द दिया था आपने पूजिका वहां मान और पूजिका यहाँ मान ना महाराज। वहां जब सहस्त्रभाव के द्वारा कृत्य किया गया तो किसी का समर्थन नहीं था, न तो उस गाय का था जिसका आपने उदाहरण दिया, न उस पिता का था जिसके संरक्षण में थी। लेकिन यहाँ वहां पिता का भी विरोध था, गाय का भी विरोध था, और न तो यहाँ जनक जी का विरोध था और न धनुष का विरोध था। तो ये बात आपकी समीचीन नहीं है, इसलिए अल्प विराम लगा रहा हूँ। लक्ष्मण ने कहा कि साधक, साधन और साध्य, साधक को साधन के प्रति ममता होती है लेकिन श्रद्धा नहीं, और श्रद्धा होती है साध्य के प्रति, है ना। यहाँ पर भक्ति प्रकरण माने साधना प्रकरण की बात तुमने की है। जैसे एक शब्द तुमने इसमें छोड़ा, एक शब्द है साधक, दूसरा शब्द है साध्य और तीसरा शब्द है साधन, लेकिन साधना को तुमने छोड़ दिया। साधना को छोड़ दिया और साधना मूल में है। बिना
साधना के न तो साधक है और न बिना साधना के साधन है और न ही बिना साधना के साध्य है। हाँ, जो आप सुंदर संवाद श्रवण कर रहे हैं इससे प्रभावित होकर कुछ साधना के बिना न तो साधक है, साधना के बिना न तो साध्य है और न ही साधना के बिना साधन है। तीनों बातें हैं, साधना मूल में है ना। एक बात, दूसरी बात ये तुमने कहा कि साधन के प्रति श्रद्धा नहीं होती, साधन के प्रति ममता होती है। बेटा, जो अलौकिक साधन होता है, अलौकिक, लौकिक नहीं, अलौकिक, तो अलौकिक साधन के प्रति भी श्रद्धा होती है। क्यों? क्योंकि जो अलौकिक साधन है उस साधन की व्यक्ति पूजा करता है और पूजा ममता से होती नहीं, पूजा श्रद्धा से होती है, ज्ञान श्रद्धा से मिलता है। ब्रह्मवाणी का एक सूत्र में पढ़ दूं, हो सकता है तुम्हारी सारी बातों का उत्तर हो जाए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्तरं संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति चिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धावान मनुष्य होता है वो ज्ञान की प्राप्ति करता है। और मैंने तो इस धनुष की पूजा की है। अच्छा, जिसकी पूजा की जाए तो आप बताइए, सभी लोग बैठे हैं, क्या पूजा ममता से होती है या श्रद्धा से होती है? श्रद्धा से। पूजा कभी भी ममता से नहीं होती, पूजा सदैव श्रद्धा से होती है ना। ये सिद्धांत है, ये उपनिषदों का सिद्धांत है, शास्त्र का सिद्धांत है ना। और मानस भी प्रमाणित करती है। सात्विक सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई जो हरि कृपा हृदय बस आई। अच्छा, श्रद्धा भी तीन प्रकार की है, सात्विक, राजस और तामस। ब्रह्मवाणी में यह भी प्रमाणित हुआ। तो जो अलौकिक साधन है, जो अलौकिक साधन है, उस अलौकिक साधन के प्रति भी व्यक्ति को श्रद्धा होती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति उस साधन की पूजा करता है। देखिए, शरीर साधन है, ये विषय अलग हो गया, ध्यान देना। जैसे एक उदाहरण और ले लो, विद्यार्थी है, विद्यार्थी, और किसी ग्रंथ को विद्यार्थी ग्रंथ के माध्यम से विद्याध्ययन करता है। और उस ग्रंथ को पढ़ाते कौन है? गुरुजी पढ़ाते हैं, शिक्षक पढ़ाता है ना। गुरुदेव के द्वारा उस ग्रंथ का पढ़ाया जाना होता है और विद्यार्थी के द्वारा विद्या प्राप्त की जाती है। और माध्यम क्या होता है? ग्रंथ। तो साधन कौन बना? ग्रंथ। और जब साधन ग्रंथ बना तो आप लोग बताओ, क्या उस विद्यार्थी को उस साधन यानी ग्रंथ के प्रति उनकी सगी बहन थी, लोगों को वेद के प्रति ममता नहीं, श्रद्धा होती है। पुराणों के प्रति, पुराण से आपने ज्ञान लिया, पुराण की कथा पढ़ी, आपको ज्ञान मिला, तो पुराण साधन है। तो पुराण के प्रति ममता है कि श्रद्धा है? श्रद्धा है ना। देवी भागवत हो या भागवत हो, कोई भी पुराण हो, कोई भी शास्त्र हो, तो शास्त्र के प्रति व्यक्ति को ममता नहीं बल्कि श्रद्धा होती है। इसलिए मैंने कहा था कि साधन के प्रति भी श्रद्धा होती। रही बात ममता की, तो ममता का तो एक सिद्धांत है व्यास जी, मैं पुनः कह देता, जहिते, हाँ, जहिते कछु निज स्वार्थ होई। ममता का एक सिद्धांत है, जहिते कछु निज स्वार्थ होई, उतनी परम ममता कर सब कोई। जिससे जिसका कुछ स्वार्थ है, वो चाहे साधन हो, चाहे साध्य हो, चाहे कोई भी हो, जहां स्वार्थ है वहां ममता है। लेकिन श्रद्धा साधन के प्रति भी हो सकती है। चलिए महाराज, चलिए। आपने अंतिम अवधानी पढ़ करके जी महाराज, आप हैं हमारी आपकी वार्ता भी हो जाए। आपने अंतिम में एक अवधानी पढ़ी और क्या पढ़ी? जैते कछ निज स्वार्थ होई, उतहि पर ममता कर सब कोई। जरा विचार, पांच लोग इस अवधानी को केंद्र में रख करके और इनकी वार्ता को और हमारी वार्ता को समझिएगा। इन्होंने उदाहरण दिया पुस्तक, विद्यार्थी के जीवन में पुस्तक। भैया, स्वार्थ हमें गुरु जी से होता है कि पुस्तक
कक्षा को उत्तीर्ण करना अच्छे अंकों से, और जब बालक ने कक्षा को उत्तीर्ण कर लिया तो पुस्तक ये वाली क्या की कक्षा में इनको समझाओ, विचार करिएगा। हम विद्यालय का आपने उदाहरण दिया, पुस्तक का आपने उदाहरण दिया, पुराण का आपने उदाहरण दिया। पुराण के प्रति श्रद्धा नहीं है, ममता है। क्यों? क्योंकि पुराण के माध्यम से हम ईश्वर को जानना चाहते हैं, पुराण के माध्यम से हम धर्म को जानना चाहते हैं। श्रद्धा हमारी धर्म के प्रति है, पुराण के प्रति नहीं। पुराण के प्रति ममता, ममता का हाथ मैं स्पष्ट करूं, लगाओ। पुराण से हमारा लगाव क्यों है? क्योंकि हमें धर्म को जानना है, हमें ईश्वर को जानना है, और जिसे धर्म से और ईश्वर से कोई मतलब नहीं, वो पुराण से लगाव नहीं रखता है। क्या करता है व्यास जी महाराज? तो आचार कहते हैं, जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। यह एक कथाली में उत्तर कर दूं, श्रवण सुनई न वेद वेद और पुराण का महत्व किसके जीवन में है? जो धर्म को जानना चाहता है, जो धर्म के पक्ष में है, जो ईश्वर को जानना चाहता है, जो ईश्वर के पक्ष में है। श्रद्धा नहीं है, ममता है। उदाहरण दे दीजिए, कभी-कभी शोर मचाने वाले से शांत काम वाले से सुन जाते हैं। चलिए महाराज, तो विषय ये खड़ा हुआ था कि साधक, साधन और साध्य। आपने कहा, अब देखिए कुशल खिलाड़ी हैं आप, यार इससे चार्ज नहीं हो रहा। क्या किया? बड़े खुश थे, मैंने पूजा की है, जगह तक ना आई है और पूजा जिसकी होती है उससे ममता नहीं होती है। मैं तो डाटा का अब इसे बताइए, जहाँ पर डाटा केबल ही तो लगी हुई है, वहाँ साध्य हो गया। चल रही लेकिन हो नहीं रहा। जब पूजा की है तो साध्य हो गया ना, हाँ तुम खा लो भी बनाओ। उसकी पूजा हो रही है। जब विद्या प्राप्त की है तो साध्य है विद्या। जब पूजा की है तो साध्य है उसकी पूजा। साधन ये शरीर, साधन ये जीव। तब हमसे श्रद्धा होगी। जब पूजा हम करेंगे तो धर्म से श्रद्धा है, लेकिन जब विद्या प्राप्त की है तो ममता। गुरु पकड़ो जरा, क्या तुम पकड़ो, हम बनाइए जरा। समझना इतनी बात तो है। बना दीजिए। ममता और श्रद्धा कहाँ होती है? तो श्रद्धा साधन के प्रति, श्रद्धा साध्य के प्रति होती है, और ममता साधन के प्रति होती है। हमारा साध्य हमको मिल जाए तो ममता समाप्त। जैसे उदाहरण के लिए हमें कहीं जाना है और हमने वाहन लिया। हेलो, आप हैं संतोष शुक्ला। हमारा साध्य था, हमारा लक्ष्य था, हमारा गंतव्य आया। जब तक हमारा गंतव्य नहीं आता है और वाहन में कुछ हो जाता है तो हमें कष्ट होता है। क्यों? अभी हमारा साध्य हमें नहीं मिला, लक्ष्य नहीं मिला, गंतव्य नहीं मिला, और हमारा गंतव्य मिल जाए और फिर वाहन में गड़बड़ हो जाए तो हमें कष्ट होता है। क्यों? अब उस वाहन से हमें लगाव नहीं है, उस वाहन से हमें ममता नहीं है। उसी प्रकार से इस शरीर से भी जब बात की जाता है तो इस शरीर का महत्व एक मंत्र मानते हो, लेकिन एक पक्ष ऐसा है इस शरीर का महत्व जीवन भर है। वो
भगवान लगती क्या है? हाँ भाई संतोष जी शुक्ला ट्रांसपोर्ट वाले आपकी ओर से जी। इन्होंने कहा कि पुराण के प्रति, शास्त्र के प्रति, वेद के प्रति जिससे मैंने विद्या पाई है उसके प्रति ममता होती है। फिर ये कक्षा तक पहुंच गया, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण तक पहुंच गया। हम इसकी पूरी बात का उत्तर एक दोहे में दे दें। ये रामचरितमानस भी एक ग्रंथ है। इसकी रचना किसने की है? भगवान शंकर ने। किसने की? भगवान शंकर ने। रच महेश निज मानस राखा और पाई सुसमय शिवासन भाखा। अब ये रामचरितमानस जो ग्रंथ है, आप इससे ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि कथा से ज्ञान मिलता है। कथा से ज्ञान मिलता है। और जब कोई इस रामचरितमानस को पढ़ेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, तो आप बताइए पढ़ने वाले को रामचरितमानस से श्रद्धा होगी कि ममता होगी? श्रद्धा होगी। और ऐसा प्रमाण भी है, ऐसा प्रमाण है। आचार्य कहते हैं, व्यास जी आचार्य कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहित। पहला शब्द आया श्रद्धा। पहला शब्द क्या है? श्रद्धा। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ। और तिन कहु मानस अगम अति और जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। तुम्हारी पूरी प्रस्तुति का उत्तर एक दोहे में। तो क्या है? जे श्रद्धा संबल रहित, जो श्रद्धा से रहित है उनके लिए ये मानस अगम है, सुगम नहीं है। क्या है? अगम। अगम माने कठिन। कठिन है अगर श्रद्धा नहीं। ममता है तो बिल्कुल नहीं है ना, दुर्गम है, प्राप्त ही नहीं कर पाओगे। जैसे भागवत पढ़ो और भागवत पढ़ करके ज्ञान प्राप्त करना चाहो, तो यदि ज्ञान प्राप्त करने के लिए भागवत पढ़ रहे हो तो भागवत के प्रति ममता नहीं, श्रद्धा करनी पड़ेगी। तब मैंने प्रमाण दिया है, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ। और तिन कहु मानस अगम अति जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। श्रद्धा से इसको गाइए, तब इससे आपको परिणाम मिलेगा, तब ज्ञान मिलेगा। आचार्य कहते हैं, जे का वही यह चरित सभारे तो कहते ही ताल शतुर रघुवारे। तो श्रद्धा से जब गाओगे, है ना, ज्ञान नयन निरखत मत मान, है ना, जब श्रद्धा से गाओगे, जब आस्था से पढ़ोगे, जब समर्पण से पढ़ोगे, जब भक्ति से पढ़ोगे, तब इससे ज्ञान की प्राप्ति होगी। एक प्रमाण और ले लें, शुश्रूषा श्रवणम चैव। आपको विद्या जिससे पानी है उस ग्रंथ के प्रति भी श्रद्धा आपको रखनी पड़ेगी। शुश्रूषा श्रवणम चैव ग्रहणम धारणम तथा। पहला शब्द है शुश्रूषा, सेवा करो। किसकी? गुरु जी की। गुरु जी के प्रति भी श्रद्धा करो, और जो ग्रंथ है तुम्हारे पास उस ग्रंथ के प्रति भी श्रद्धा करो। तुमने कहा कि परीक्षार्थी बने, विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गया कक्षा से, मान लो कक्षा 5 का विद्यार्थी है, उसने पुस्तक से अध्ययन किया और कक्षा 5 को उत्तीर्ण कर लिया, 6 में पहुंच गया। ध्यान देना, तो क्या मतलब वो पुस्तक को उठाने के फेंक देगा क्या? जो कुशल विद्यार्थी है वो पुस्तक को फाड़ेगा नहीं, उसको नष्ट नहीं करेगा, बल्कि उनको संभाल करके रखेगा। उनके प्रति भी उसकी श्रद्धा है। क्यों? क्योंकि पुस्तक को बार बार देखना चाहिए। भले ही आपने कक्षा 5 उत्तीर्ण कर लिया हो, भले ही आपने कक्षा 6 उत्तीर्ण कर लिया हो, लेकिन आपको बार बार उसी ग्रंथ का अध्ययन करना पड़ेगा। और ये नियम है, शास्त्र सुचिंतित पुनि देखिए। एक बार नहीं, बार बार देखो। और
श्रद्धा हो। यहाँ ममता की तो आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए बेटे जे श्रद्धा संबल रहित नहीं सहित, श्रद्धा के सहित जब आप उसको पढ़ेंगे मानस को, तब आपको ज्ञान की प्राप्ति मानस साधन है। जिनका संतों का साथ नहीं है, जिन्हें